कथा करती हैं तो काफ़ी बच्चों का हौसला बढ़ता है और काफ़ी बच्चे आए भी हैं स्टेज पे। कई बच्चों ने भजन सुनाए हैं, कईयों ने हनुमान चालीसा सुनाई है, तो इन्हें देखकर बच्चों का थोड़ा हौसला तो बढ़ रहा है। भी एक अपने मन से सोचती हैं कि हमारी बच्ची जैसे आगे बढ़े है, ऐसी सब अपने अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाए, सच का झारखंड में लेके आए। कहते हैं कलयुग में श्री कृष्ण का जो महत्व है वो दिन पे दिन अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण कर्म की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं। श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ भगवत गीता में लिखा हर एक श्लोक जीवन के अनुभव कराता है। जीवन का जो वास्तविक वर्णन है जीवन का, उसका अनुभव कराता है भगवत गीता का हर एक श्लोक। हम सब ने महाभारत देखी है या सुनी है या पढ़ी है। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हम उनसे अक्सर सुनते हैं, या फिर महाभारत जब भी टीवी पर आती है तो हम उसको सुनते हैं या देखते हैं, लेकिन हमें याद तो नहीं होगा और शायद एक दो श्लोक याद हो लेकिन उसके अर्थ ना पता हो। और इस समय जिस उम्र में एक बच्चा खेलना चाहता है, किताबों से दूर रहना चाहता है, उसका मन सिर्फ खेलने में लगा होता है, पूजा पाठ इन सब से दूर रहता है, इस उम्र में अगर कोई बच्चा कथावाचक बन जाए तो ये एक प्रतिभाशाली बात होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महक देवी जी, जो कि केवल 7 वर्ष की हैं, और 7 वर्ष की आयु में एक बच्ची का कथावाचक बन जाना काफ़ी प्रतिभाशाली बात है और हैरान करने वाली बात भी है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं महक देवी जी से और जानते हैं कि कैसे इनकी रुचि कथावाचक की तरफ बढ़ी और किस प्रकार से ये भक्तों को भगवान की भक्ति की ओर खींचती हैं और उनके मन में श्रद्धा को जागृत करते हैं। तो कैसे हो आप? अच्छे हैं। अब कितने साल के हो? 7 साल के हो। तो आपको कब से लगा कि आपको भगवान की पूजा में बहुत ज़्यादा रुचि है, आपको बहुत ही ज़्यादा मन लगने लगा भगवान की पूजा करने में? हमारे मंदिर पे भागवत करने आई थी एक देवी जी, तो हमें लगा था कि हम भी भागवत करें उन जैसी। तो आपकी रुचि उस तरफ खींची कि हम भी भागवत करेंगे? हाँ। तो उससे पहले आप कभी पूजा पाठ करती थी या जैसे कि दैनिक जीवन में करते हैं? हाँ जी। आपके घर में भी कोई कथावाचक है? नहीं। और पूजा पाठ करते हैं सब? हाँ। तो कोई श्लोक आपको ऐसा पता है जो आप बोलना चाहें लोगों को कि हाँ इस वक्त इस समय में जो आज का दौर चल रहा है, इस समय लोगों को कोई श्लोक जो प्रभावित करे, जो जीवन जीने के लिए उनके लिए महत्वपूर्ण हो? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसका अर्थ पता है? तो अर्थ सहित समझाए ताकि जो दर्शक सुन रहे हैं वो अगर ना समझ पाए तो समझ सके। सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद। सत का अर्थ जो पहले भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है, तो ये है सत्य का अर्थ। और दूसरी बात चित, जिस प्रकार से हमें किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती, पर भगवान को उस प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकाशमान है, तो परमात्मा को प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो आनंद है, आनंद तो अंदर की चीज़ होती है, आनंद कभी भी बाहर नहीं होता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सी आवाज़ में जब कोई बच्चा बोलता है तो कितना प्यारा लगता है। तो अगर सुनने वाले अगर इतनी प्यारी सी आवाज़ में कथा सुनेंगे तो शायद अलग ही आनंद आए। तो एक बात और पूछना चाहूँगी कि आप स्कूल जाते हो? नहीं। स्कूल नहीं जाते। तो जैसे कि आज के समय में भगवान की पूजा के साथ साथ अन्य शिक्षा, जैसे कि चलो ये तो हो गया आध्यात्मिक शिक्षा हो गई, तो जो सामाजिक शिक्षा है वो कैसे, आप स्कूल क्यों नहीं जाते? मतलब कैसे ग्रहण करोगे फिर वो आप? अभी जाएंगे हम, ये कथा हो जाएगी हमारी, उसके बाद जाएंगे हम। नहीं अच्छा, तो जैसे कि आप अभी स्कूल जाना आपने स्टार्ट नहीं किया या फिर जैसे छुट्टियाँ चल रही है ऐसे तरीके से? हमने जाना ही
जाना ही नहीं है हमें। तो जाएंगे या फिर नहीं, मतलब जाएंगे। तो पिंकी देवी जी, आपको कैसा महसूस होता है जब आपकी 7 वर्ष की जो बेटी है वो कथावाचक के रूप में सबके सामने निखर के आती है? हम लोगों को, पूरे परिवार को बहुत अच्छा आनंद आता है, सब लोगों को, और हमको भी बहुत अच्छा लगता है। तो जो सुनने वाले लोग आते हैं, इनको जो श्रोतागण होते हैं, वो जब देखते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने प्यारे आवाज़ में लोगों को भगवान से रूबरू करा रही है अपनी कथा के थ्रू, तो आपको क्या लगता है उस वक्त कि लोग आपको क्या कॉम्प्लीमेंट या क्या रिएक्शन होता है लोगों का जो इस बच्ची के लिए आपको कह के जाते हो? ये धन्यवाद देती है कि आपके गर्भ से एक दिव्य कन्या जन्म लिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहते हैं कि हम भी एक अपने मन से सोचती हैं कि हमारी बच्ची जैसे आगे बढ़े है, ऐसे सब अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, संस्कार भारत में लेके आए। तो जैसे कि मैंने अभी इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि ये विद्यालय नहीं जाती हैं अभी, तो आप इनको विद्यालय भेजेंगे या फिर अभी सिर्फ आप आध्यात्मिक में लगाएंगे? अभी तो भागवत ही कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके भगवान की इच्छा। तो मेरा एक सवाल और है आपसे कि जैसे कि आपकी बेटी कथावाचक के रूप में निखरी है, ये तो बहुत लोगों को पता है और सब सुनते भी हैं कथा, तो आप ऐसा कुछ कहेंगे जो मतलब जैसे कि आपकी बेटी की रुचि जब इस तरफ आई तो आपको कैसे पता चला कि हाँ मेरी बेटी कथावाचक बन सकती है या बनना चाहती है, तो ये आपको कैसे पता चला? मुझे तो नहीं चला पता, लेकिन हमारी दिव्य कन्या जो है उन्होंने खुद अपनी इच्छा से किया है सब। तो जब इन्होंने शुरुआत में कहा कि इन्हें कथावाचक बनना है या कथा का गान करना है, तो आपने रोका था कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं रोका। तो एक सवाल मेरा कि गीता के अध्याय में कितने श्लोक होते हैं? 700 श्लोक होते हैं। तो अब मेरा लास्ट एक बार मैं आपसे विनती करूंगी कि जो हमें दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको कोई एक ऐसा श्लोक सुनाए जो उनको पसंद आए और उनको लगे कि हाँ वाकई में काबिले तारीफ़ है। जन्मादेश्य तुन्भयादितर्तश्चार्थेषु अभिज्ञासुरा तेने ब्रह्मदायादि कवय मोयान्ति यशूर्या तेजो वारी मृताम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वयं सदा नरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। तो चलिए अब हम कथा के श्रोतागण से बात करते हैं और जानते हैं कि जब वो यहाँ कथा सुनने आते हैं तो उनके मन में क्या विचार होते हैं और उन्हें किस प्रकार प्रतीत होता है कि कैसा यहाँ पे माहौल है। तो आप प्रतिदिन कथा सुनने आते हैं? हाँ। तो आपको कैसा लगता है जब इतनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची कथा सुनाती है, तो आपको क्या प्रतीत होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतनी छोटी सी लड़की इतनी सी उम्र में कथा वो कर रही है कथा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो कथा ये सुनाती हैं उनसे कुछ सीखने को मिलता है जीवन के बारे में? हाँ। और जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे भगवान में ज़रा भी श्रद्धा नहीं है और अगर वो सुने कथा तो उनको लगेगा कि हाँ भगवान वास्तविक में है, हमें भगवान से रूबरू होता है इस कथा के ज़रिए। हाँ। और कुछ बताना चाहेंगे आप कथा के बारे में? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ये कथा देवी जी को देख के सारे बच्चे आगे बढ़ें और सनातन धर्म के लिए और कथा में रुचि रखें। आपका क्या कहना है जब इतनी छोटी सी बच्ची कथा सुनाती है तो आपको किस तरीके से प्रतीत होता है कि कथा सुना रही है तो कितने प्यारे बोल हैं या अर्थ कितने प्यारे हैं जो कथा ये सुना रही है? जी मैम, ये जब कथा सुनाती है ना तो हम तो उसके चेहरे को ही देखते रहते हैं, बस इतना मोहक चेहरा है कि बस निगाह नहीं हटती। और श्लोक इतने अच्छे अच्छे बोलती है कि हमें वास्तविक रूप में हमें यही नहीं पता कि उस श्लोक का अर्थ क्या है, ये हमें बताती है। आज के टाइम में बच्चा इतना बोल रहा है ना, यही बहुत बड़ी एक अजूबा है हमारे लिए। हम तो बहुत उनको बस निहारते रहते हैं। जिस उम्र में महक जी कथा कर रही हैं, इस उम्र में आपने किसी और बच्चे को देखा है जो इतने सरलता से संस्कृत के श्लोक बोल ले? नहीं मैम, बच्चे एक सुलेख याद नहीं कर सकते, ये श्लोक तो बहुत बड़ी बात है। हम इतने बड़े ही नहीं याद कर सकते, सच बताएं तो एक भजन हमसे याद नहीं होता है और बच्चा इतने संस्कृत के शब्द इतने ईजी उसमें बोल रहा है, तो यही बहुत मेरे को तो मतलब अचंभे वाली बात लगती है। ये इनके पुनर्जन्म है जो ये इतना कर रही हैं, नहीं तो 7 साल के बच्चे में इतना वो नहीं होता है। आजकल के बच्चे तो खिलौने से ही फुर्सत नहीं मिलती है उनको, खेलने से ही बच्चा इतना कर रहा है तो बहुत मतलब हम प्रभाव होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको लगता है कि महक जिस तरीके से कथा का प्रचारण कर रही है उसको देखकर कोई और भी बच्चा प्रभावित होगा या प्रभावित होना चाहिए?
ये जब कथा करती हैं तो काफ़ी बच्चों का हौसला बढ़ता है और काफ़ी बच्चे आए भी हैं स्टेज पे। कई बच्चों ने भजन सुनाए हैं, कईयों ने हनुमान चालीसा सुनाई है, तो इन्हें देखकर बच्चों का थोड़ा हौसला तो बढ़ रहा है, ये बात तो है। ये हम भी देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी थोड़ा कोशिश करते हैं, भजन वगैरह में थोड़ी रुचि रख रहे हैं कि मम्मी जब वो इतनी छोटी बच्ची कर रही है तो हमें भी करना चाहिए। तो महक देवी जी, जो हमारे श्रोतागण हैं या जो भी हमारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं इस वक्त हमारे चैनल के थ्रू, अगर उन्हें आपसे संपर्क करना हो या आपकी कथा से कोई प्रसन्न हो और आपसे मिलना चाहता हो तो वो किस प्रकार मिल सकता है? आप राधे श्याम मंदिर पे कांटेक्ट कर लीजिए, हम उसी से जुड़े हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि जो ये राधे श्याम मंदिर है, इससे आपका क्या जुड़ाव है, आपका कार्य क्या है यहाँ पे? ये राधे श्याम मंदिर संस्थापक हूँ मैं। ये 15 साल पहले इसकी नींव रखी थी और तब से लेकर आज तक इसी मंदिर में ही हूँ मैं, और इसी मंदिर की व्यवस्था जो मैं ही देखता हूँ और यहाँ के लोगों को इस मंदिर के साथ जोड़ के रखा है। इस मंदिर में 40 भागवत हो चुकी है अभी तक, 40 भागवत। तो अब हमारा मन था कि एक ऐसा कुछ भागवत कराई जाए कि भगवान रूप कोई आदमी हो, क्योंकि आज जितने भागवत हैं उनके कहीं ना कहीं पैसे की दौड़ बीच में शामिल है। तो फिर हमें झांसी से इन महाराज का पता चला कि ये 7 साल की उम्र में भागवत करते हैं, तो फिर हमने 108 भागवत का संकल्प लिया इनका कि 108 भागवत ये मंदिर करवाएगा। तो दूसरी भागवत चल रही है, उसका आज 6ठा दिन था, कल आखिरी दिन है। इसके बाद 13 भागवत इनकी और बुक है यहीं पर। तो 108 भागवत का हमने संकल्प लिया है। तो इसको ये राधे श्याम मंदिर ने, ये दिव्य कन्या महक देवी को गोद ले लिया राधे श्याम मंदिर ने। तो अब जो भी भागवत होगी तो राधे श्याम मंदिर के द्वारा ही बुक होगी और राधे श्याम मंदिर इसमें पूरा इन्वॉल्व रहेगा और हर तरह से राधे श्याम मंदिर इनके साथ चलेगा, ये राधे श्याम मंदिर के साथ चलेंगे। तो जैसा कि आपने कहा कि आपने कथा के लिए इनको बुलाया, तो जब हम सभी कहते हैं कि बच्चों में भगवान का रूप होता है, तो जब ये कथा कहती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान खुद अपनी कथा का वर्णन कर रहे हो। तो अब ये बताइए कि अगर कोई इनकी कथा से प्रसन्न हो और इनसे मिलना चाहे तो किस प्रकार से या क्या पता हो जो जिससे ये इनसे मिल सके? हमारा YouTube चैनल है श्री राधे श्याम मंदिर, उसमें पूरी डिटेल है, आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें पूरा एड्रेस। और ये है विकास नगर, रनहोला रोड, उत्तम नगर, दिल्ली 59, राधे श्याम मंदिर। गूगल पे ही डालेंगे तो आप सीधा राधे श्याम मंदिर में पहुंच जाएंगे। तो जो हमारे श्रोतागण हैं या जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इस मंदिर के थ्रू? मैं इस मंदिर के थ्रू उनको मैसेज देना चाहूँगा कि आप बड़े बड़े भागवत करने वाले आचार्य और बाबाओं के उनके देखते होंगे चैनल। ये चैनल राधे श्याम मंदिर जो स्वरूप देवी स्वरूप है, नवरात्रे हैं इनका, इसमें कथा देखें, इनकी अब तक 30 से 35 कथा कर चुकी हैं। 12-14 कथा तो बड़ी बड़ी हैं, बाकी ये मंदिरों में जो कथा कर चुकी हैं वो अलग से, उसकी गिनती हम नहीं करते। और हमारा संकल्प है कि 2 साल के अंदर अंदर गिनीज बुक में इनका नाम आ जाए, क्योंकि इतनी छोटी सी कन्या अगर 108 भागवत करती है तो इसका गिनीज बुक में तो नाम आएगा, क्योंकि बड़े बड़े भागवताचार्य भी नहीं कर सकते इसको। और ये भगवान का जब बैठती है वहाँ व्यास की गद्दी पे तो अलग ही रूप होता है और अलग ही संदेश आता है। ये हमारी सनातन धर्म संस्कृति जो छोटी छोटी आज कन्याएं हैं, जो हम क्या मैसेज आ रहा है कि फ़ोन लेके उनके माँ बाप परेशान है कि फ़ोन लेके बैठी रहती हैं और हमारी सुनती नहीं है, तो उनके लिए एक मैसेज है कि उन बच्चों को इस बच्ची की कथा सुनाई जाए कि देखो तुम भी हो और वो भी है, दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। तो इसलिए हमने ये कथा यहाँ पर 108 जो संकल्प लिया है, इससे लोगों को बहुत अच्छा संदेश आएगा, पूरे संसार को अच्छा संदेश जाएगा। एक प्रेरणा के रूप पर निखर के आएंगी महक देवी जी बच्चों के लिए। हाँ, प्रेरणा के रूप में निखर के आएगी। लोग अपने बच्चों को बताएंगे कि ये ऐसी बनना तो ऐसा बनो, और हम भी बात करेंगे कि अगर किसी ने बनना है तो देवी महक दे, और कथा भी करनी है। बड़े बड़े जो बाबाएं आज कथा कर रहे हैं, इधर उधर की बात करें, उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप व्यास की गद्दी पर बैठते हैं तो सिर्फ कथा कीजिए, कथा कीजिए, भागवत के बारे में बताइए, इधर उधर की बातें मत करें, क्योंकि इधर उधर की बातें यूट्यूब फेसबुक और भरी पड़ी हैं। आप सिर्फ कथा करें, कथा कथा कथा। तो ये थी हमारे साथ महक देवी जी, जो महज 7 वर्ष की उम्र में गीता का ज्ञान धारण करी हैं और कथा का प्रचार करती रहती हैं।
ऐसी वीडियो से आप ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। ये वीडियो आप भी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं और उन्हें भी प्रेरित करें कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आध्यात्मिक ज्ञान का होता है और सामाजिक ज्ञान का भी होता है। आप भी देखें वीडियो और अपने बच्चों को भी दिखाएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, दिल्ली अप टू डेट के साथ।